क्लासिक न्यूज आवर्स के साथ मैं हूँ आरज़ ऋषभ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। चलते हैं हेडलाइंस की जानिब। लिखारियों की दुनिया का मशहूर जमाना चोर आजकल हो रहा है बहुत परेशान। किताब नगरी में आस्तीन का सांप कौन, बड़े राज से आखिरकार पर्दा उठ गया। अफशा कंवल ने दी एडिटर्स को मजीद मोहलत, पर किस लिए? किताब चेहरा कौन, राजों से पर्दे उठते चले गए। ई बुक टीम कारियों को दे रही है झटके पे झटका। तवील खामोशी का बाब हो गया बंद, अब सारे लिखारी अपने हक के लिए उठ खड़े हुए। जोया मजीद चौधरी ने मनाई सालगिरह एक अलग ही अंदाज में। क्लासिक बुरा लेकिन उनके काम का तरीका दुरुस्त है। क्लासिक की साबका लिखारियों की जाती राय। फरियाल खान की मज़ाह से भरपूर पोस्ट पे हो गई थोड़ी तू मैं और गर्मा गर्मी। रिव्यू विद भाभी यूट्यूब पे नए सेगमेंट का जल्द आगाज। मशहूर जमाना राइटर माही शाह ने दिया समरीन शाह की एवरग्रीन नावल दिल तंग तम पे अनोखा बयान। खबरों की तफसीलात। मशहूर जमाना चोर की वेबसाइट के एडसेंस बंद हो गए, जिसकी वजह से वो अब यूट्यूब की तरफ कदम बढ़ा रहा है ताकि वो वहां पे अपना चोरी का काम जारी रखे। सुना है इस सूरत हाल पे वो काफी परेशान है, लेकिन कहते हैं ना, डैश की दुम कभी सीधी नहीं होती। ZKA वही डैश की दुम है जो कट तो सकती है लेकिन सीधी नहीं हो सकती। क्लासिक समेत किताब नगरी, प्राइम उर्दू नॉवेल्स और भी बहुत सारे वेबसाइट्स के ऑनर्स ने मिलकर इसके वेब पर मौजूद अपने ई बुक और ऑनलाइन नॉवेल्स को रिपोर्ट करवाया, जिसके नतीजे में गूगल ने इन सब के नॉवेल्स वेब से हटा दिए और साथ ही में ZK नॉवेल जोन वेब के एडसेंस बंद कर दिए। चोर और उसकी पूरी टीम इस वक्त शदीद तैश में नजर आ रही है और आजकल बड़े खुले अंदाज में सरेआम सबको धमकियां भी मिल रही हैं। अपनी हरकतों से बाज आने के बजाय इस चोर टीम का कहना है कि वो अब चोरीशुदा नॉवेल्स वेब पर नहीं बल्कि यूट्यूब पर देंगी। चोरों की सरगना ने अपनी एक पोस्ट में इंकशाफ किया कि उसने अपनी टीम से अपनी मेहनत से नॉवेल्स लिखने के बारे में कहा था, लेकिन उसका कहना है कि उसके साथ जितने भी राइटर्स मिले हुए हैं वो बहुत मसरूफ हैं। उन सब का अपना वेब और यूट्यूब अकाउंट मौजूद है, जिसकी वजह से वो उसे नावल लिख कर देने से कास्तर हैं। जाहिर है, जिन्हें दूसरों की मेहनत चोरी करने की आदत पड़ जाए उन्हें खुद मेहनत करने की क्या ज़रूरत। दूसरे अल्फाज में, जब पकी पकाई खीर हाथ लग रही हो तो खुद पकाने की क्या ज़रूरत। लिखारियों का कहना, अब चाहे जो भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, बहुत खामोश रह लिया, अब जो भी होगा आमने सामने होगा और हम डट कर मुकाबला करेंगे और अपनी मेहनत यूं सरेआम लुटते देख के आराम से नहीं बैठेंगे। ZK जोन के पीछे आखिरकार किन राइटर्स का हाथ है, इस राज से भी बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा। किताब नगरी में आस्तीन का सांप कौन, आखिरकार राज से पर्दा उठ गया। किताब नगरी का शुमार फेसबुक के चंद बड़े ग्रुप्स में किया जाता है। किताब नगरी और क्लासिक दोनों हमेशा से मुकाबलेबाजी जारी रहती है। किताब नगरी इस वक्त अपने राइटर्स की काफ़ी ई बुक्स और हार्ड फॉर्म बुक्स शाया कर चुका है और ये भी ZK अफरीदी का दसा हुआ है। काफ़ी वक्त से किताब नगरी की ई बुक्स आउट हो रहे थे, जिसकी वजह से लिखारी काफ़ी परेशान थे और ई बुक देखने से भी कतरा रहे थे। सब जानना चाहते थे कि आखिर वो आस्तीन का सांप कौन है जो उनका खाकर उन्हीं को डस रहा है। इस राज से पर्दा उठ चुका है कि सीधी सादी देखने वाली राइटर बेबी मुजाहिद इस काम में मुलव्विस हैं। वो अब तक ऐसे बहुत से काम पर्दे के पीछे रह के कर चुकी हैं। बेबी मुजाहिद, जो कि काफ़ी अरसे से किताब नगरी के लिए लिख रही थी, अचानक किताब नगरी से अलग हो गई और किताब नगरी वालों ने एक जो मायनी पोस्ट उनके खिलाफ लगाई, जिसका जवाब उन्होंने बड़े ही शातिराना अंदाज में दिया और उनके अलग होते ही उस जैसे बहुत से राजों से पर्दा उठते चले गए। किताब नगरी, जो कि दिन ब दिन अपनी साख से गिरती चली जा रही थी, जिसकी असली वजह बेबी मुजाहिद थी, वो उनके साथ रहकर उनके काम उठाकर ZK को दिया करती थी। ये राज ज़्यादा वक्त तक राज नहीं रह पाया। बहुत जल्द ही किताब नगरी वालों पे ये राज अफशा हो गया और उन्होंने बेबी मुजाहिद को निकाल दिया। उनके निकलते ही किताब नगरी की सारी ई बुक्स
चोर नावल जोन ZK की वेब पर अपलोड हो गई। अजूबी और तामिर तरासी और बेबी मुजाहिद की प्रमोशन करते पाए गए। बेबी मुजाहिद वो सांप है जो तकरीबन क्लासिक समेत काफ़ी ग्रुप्स को डस चुकी हैं और अब अपनी असली रूप में सबके सामने आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही अफशा कंवल ने अपने डिजिटल लाइब्रेरी वाले नावल और वेब स्पेशल नावल के सीन्स के लिए एक एडिटिंग मुकाबला रखा था, जिसमें जो उन सीन्स की बेहतरीन एडिट बनाकर देगा उसे फ्री ई बुक और लाइब्रेरी सब्सक्रिप्शन दी जाएगी। आज एडिटिंग मुकाबले की आखिरी तारीख थी, लेकिन एडिटर्स की कुछ और दिन मोहलत मांगने की वजह से आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी गई। एडिटर्स ने अपनी खुशी का इजहार किया और इस बात पर अफशा कंवल और हुरैन हूर का शुक्रिया भी अदा किया। इकरा यासीन ने किताब चेहरा का इंटरव्यू लिया और उनसे उनकी ज़िंदगी के बहुत से राज जानने की कोशिश की। किताब चेहरा किताब नगरी की ऑफिशियल राइटर हैं और उनके नावल्स की किताब नगरी के अलावा भी काफ़ी मांग है। जहाँ कारी उनके नावल्स बहुत शौक से पढ़ते हैं, वहाँ ने उनके बारे में जानने का भी तजस्सुस रहता है। जहाँ उनके नावल सबसे अलग होते हैं, वहाँ उनका नाम भी सबसे हटकर है। उनका असल नाम क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन अब ज़रूर जान पाएंगे। किताब चेहरा का इंटरव्यू मंजर-ए-आम पर आ गया, जिसमें उन्होंने कारियों के दिमाग में उनके बारे में घूमने वाले सवालात के जवाबात दिए। किताब चेहरा के पीछे आखिर कौन, ये राज हम आपको नहीं बताएंगे, बल्कि आप खुद उनका इंटरव्यू सुन के जान सकेंगे। ई बुक टीम ने कारियों को दिए झटके। किताबें जब सेल पे लगती हैं तो वहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है, 10% तो कभी 20%, लेकिन इस बार क्लासिक ने किया अपने रेगुलर रीडर्स के लिए कुछ बहुत नया और बहुत ख़ास। इस साल नए साल के ई बुक्स पे 10 या 20% नहीं बल्कि 50% डिस्काउंट प्राइस पे उन्हें सेल पे लगा दिया और साथ ही राइटर्स के यूट्यूब पे मुकम्मल होने वाले नावल्स का PDF मुफ्त में उन्हें दिया जा रहा है। उन ई बुक्स की असली कीमत 600 है। हुरिया मलिक के नावल मुझे आजमाती है तेरी कमी के साथ उनके कारियों को मेरी हर कमी को है तू लाजमी नावल का PDF भी दिया जा रहा है, जिससे उनके कारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। खामोशी का दामन छोड़ के अब सारे लिखारी अपने हक के लिए उठ खड़े हुए। क्लासिक समेत बाकी ग्रुप्स मेंबर्स ने टावल बैंक और ZK जोन के खिलाफ कदम उठाए और उनके वेब पर मौजूद अपने अपने नावल्स पे कॉपीराइट क्लेम किया। हम आपको बताते चले, टावल बैंक वाले काफ़ी सफाई से काम करते हैं। वो जिन राइटर्स का नावल चुराते हैं उनको अपने ग्रुप से ऐसे ब्लॉक करते हैं जिससे उनकी कोई भी ID इस ग्रुप को ज्वाइन तो क्या ढूंढ भी नहीं सकती। उनकी ये सोच ही उनके राज अफशा नहीं होने देती। टावल बैंक में लिखारियों को बोल्ड और वल्गर लिखने पर मजबूर किया जाता है। वो लिखारी जिनकी उम्र छोटी होती है और वो राइटिंग इंडस्ट्री में नई होती हैं, उनके दिमागों में बाकी ग्रुप्स के खिलाफ जहर भरकर उन्हें अपना एक तरह का गुलाम बना लिया जाता है। ये सारे इंकशाफ इन लिखारियों के हैं जो सही वक्त पर उनकी हकीकत जानकर उनसे जुदा हो चुके हैं। झूठ की उम्र काफ़ी छोटी होती है। टामर टपासी और ZK की ग्रुप की उम्र भी काफ़ी कम ही साबित हुई। सारे लिखारी उनकी वेब और यूट्यूब चैनल को बंद करवाने के हक में हैं। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है, सच की या झूठ की। जोया मजीद चौधरी जो अपने मज़ाहिया तहरीरों की वजह से कामयाबियों की बुलंदियों पर चढ़ती जा रही हैं, वैसे ही उम्र की दहलीज भी पार करती जा रही हैं। 11 जनवरी को उन्होंने अपनी सालगिरह का दिन अपने चाहने वालों के साथ फेसबुक पे मनाया, जहां उनके चाहने वालों ने उन्हें बहुत सी नेक तमन्नाएं और दुआओं के तोहफे दिए। अब वो कितने साल की हो चुकी हैं ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारी तरफ से भी उन्हें ढेरों दुआएं और सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। क्लासिक बुरा लेकिन उनके काम का तरीका दुरुस्त। गुजरे हुए वक्त के साथ फेसबुक की आवाम भी गवाह है कि क्लासिक से जुड़े साबका लोग क्लासिक की पीठ पर छुरा घोंप कर चले तो गए, लेकिन पूरी तरह जा नहीं पाए। आज भी क्लासिक के हर कदम उठाने पे उसको कॉपी करना उन्होंने अपना फर्ज समझ लिया। क्लासिक की साबका राइटर ऑन फातिमा अपनी ई बुक सेल करते हुए क्लासिक को कॉपी करती हुई पकड़ी गई। सेल की आखिरी तारीख भी एक जैसी, कीमत भी एक जैसी और ऑफर भी एक जैसी। क्लासिक को बुरा भला कहने वाले क्लासिक के तरीके चुराकर ये साबित कर चुके हैं कि कमी क्लासिक में नहीं थी बल्कि खुद उनमें मौजूद थी। ये बात क्लासिक नहीं कहती बल्कि कारी कहती है। फरियाल खान की मज़ाहिया पोस्ट पे रीडर्स की तकरार। स्नीक पीक में लिंक और नाम मौजूद होने के बावजूद रीडर्स का कमेंट हमेशा एक ही होता है, जो कि मज़ाहिया होने के साथ साथ अक्सर राइटर के लिए परेशानी का बायस भी होता है। सीन पढ़ने के बाद उसके आखिर में मौजूद नाम और लिंक देखकर भी जब कारी ये पूछते हैं कि लिंक कहाँ है, नावल का नाम क्या है, तो हंसी आने के साथ साथ गुस्सा भी आता है।
फरियाल खान ने इसी टॉपिक पर एक मज़ाहिया पोस्ट की जिसमें उन्होंने हल्के फुल्के मजाक के तौर पर अपनी बात पेश की और हैशटैग में ये लिखना भी नहीं भूली कि जस्ट फॉर फन। लेकिन फिर भी कारी उनकी पोस्ट से काफ़ी खफा हो गई और फरियाल खान के साथ मोहब्बत भरी तकरार छिड़ गई, जो कि ताहाल जारी है। कारियों की तू मैं वाली पोस्ट पे फरियाल खान के साथ बाकी लिखारियों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। रिव्यू विद भाभी यूट्यूब पे नए सेगमेंट का जल्द आगाज। यूट्यूब पर होने जा रहा तंज मज़ाक से भरपूर सेगमेंट का बहुत जल्द आगाज। इसका नाम है रिव्यू विद भाभी। इस सेगमेंट में अफशा कंवल आप सबको हैरान करने आ रही है। यूँ तो आप अपने यार दोस्तों से पाकिस्तानी ड्रामों की किस्से कहानियाँ सुनते रहते हैं, लेकिन अफशा कंवल इस सेगमेंट में आपको उनके ड्रामों पर तंज मज़ाक का ऐसा तड़का लगा के सुनाएंगी कि आपके लिए हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा। मजीद इस सेगमेंट में ये होगा कि पाकिस्तान नए पुराने ड्रामों पर रिव्यू देखकर उनके अच्छे और बुरे पॉइंट्स को सामने रखेगी और उनको करेगी रोस्ट इन भाभी स्टाइल। भाई मुझे तो इनके सेगमेंट का बेचैनी से इंतज़ार है। अफशा कंवल अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो जल्दी से अपना सेगमेंट लेकर आ जाइए। क्लासिक के हर दिल अजीज राइटर माही शाह आजकल सबरीन शाह का नावल दिल तक दम पढ़ रही हैं और अपनी आदत से मजबूर होकर वो पढ़ने के साथ साथ फेसबुक पे दिलचस्प रिव्यू भी देती रहती हैं, जिससे उनके साथ साथ सब रीडर्स भी मुस्तफीद होते रहते हैं। उनका कहना है कि मैं दिल तक दम पढ़ रही हूँ मगर मुझे इसमें हुदात ही हीरो लग रहा है, सिकंदर नहीं। उसमें सारे गुण हैं हीरो वाले, घर के सारे काम करना, बीवी को कुछ करने न देना, तो बस मतलब दिल ही आ गया उस पर। सिकंदर का वापस आना और लिखना और क्लब फाइट, यहाँ भाग का चांद वापस नजर आया। मगर अपनी भांजी और उसकी बच्ची को संभालना, अपनी बीवी की याददाश्त जाने के बावजूद हर किसी का और वक्त का ख्याल रखना, मुझे ऐसा लग रहा है ये सीज़न भाग की जगह मलंग बाबा के लिए। समरीन का जो अंदाज मुझे पसंद है वो हुदात की इस रूप में एक बार फिर बहुत उभर कर सामने है, वरना भाग के सीन्स में मुझे राइटर्स ही भाग की फैन लग रही हैं। और हुदात ने जब वक्त को बताया कि वो उसकी बीवी है, यहाँ उनका सीन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, मुझे वो सीन बहुत कम लग रहा है। मैंने कहा सोचा था इतने हसीन भाग को छोड़कर एक पत्थर की आंख वाला मलंग बाबा मुझे ज़्यादा पसंद आ जाएगा इस सीज़न में। मैं भी उसको बक की नज़रों से देख रही हूँ शायद। एक तो समरीन शाह जैसी राइटर और ऊपर से नटखट माही का अनोखा तबसरा पढ़कर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। माही शाह आपके अगले तबसरे का हमें इंतज़ार रहेगा, जीते रहिए और ऐसे शानदार तबसरे देते रहिए। क्लासिक न्यूज़ आवर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहिए क्लासिक एंटरटेनमेंट के साथ, क्योंकि हमारा मानना है कि बाखबर अवाम क्लासिक का काम।